नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आप सुन रहे होंगे भारत की जो करेंसी है वो डे बाय डे गिरती जा रही है, पाताल लोक में चलती जा रही है। तो आपको पता होगा, लेकिन गवर्नमेंट भी हाथ पैर मार रही है, किसी प्रकार से रुपए को और ज्यादा गिरने से बचाए, कम से कम 100 का लेवल तो पार न करने दे। इसी क्रम में मैंने आपको पहले भी बताया था, कई सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट ने करी है और इवन आरबीआई भी गवर्नमेंट का कोऑपरेट कर रहा है और आरबीआई भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट सबसे है, वो है एफसीएनआरबी अकाउंट होता है एक। उसमें दोस्तों कैपिटल इन्फ्लो या फिर फॉरेन करेंसी इन्फ्लो के लिए आरबीआई ने एक प्रयास किया है, बहुत अच्छा है। हालांकि ये सदाबहार है, जब जब भी इंडिया को या गवर्नमेंट को डॉलर की आवश्यकता होता है कि देश में डॉलर आए, तब तब गवर्नमेंट ये प्रयास करती है। चाहे वो 2013 के आसपास हो, चाहे 2007-8 का मामला हो, गवर्नमेंट हमेशा ये एक रामबाण की तरह इस्तेमाल करती है। पर दोस्तों, ये एक टेम्पररी नहीं है। आज हम सबके बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। एफसीएनआरबी क्या होता है, सबसे पहले आप न्यूज देखें। आरबीआई टू बियर फुल एजिंग कॉस्ट ऑन फ्रेश एफसीएनआरबी डिपॉजिट टिल सितंबर 30 टू अट्रैक्ट डॉलर इनफ्लो। भाई, आरबीआई क्या प्रयास कर रहा है कि इंडिया में डॉलर आए। क्या करे, डॉलर आए, कैसे आए? तो एक कंसेप्ट होता है एफसीएनआरबी डिपॉजिट का। इस पे क्या कर रहा है दोस्तों, हेजिंग कॉस्ट है ना, खुद वहन कर रहा है। क्या कर रहा है? हेजिंग कॉस्ट आरबीआई या गवर्नमेंट खुद वहन कर रही है। क्या मैटर होता है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल इससे क्या होगा, इससे सब माना जा रहा है कि इंडिया में जो डॉलर का इनफ्लो होगा। सेकंड न्यूज देखिए। आरबीआई ओपन्स एफसीएनआरबी स्वैप विंडो टू अट्रैक्ट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट। बेसिकली फॉरेन करेंसी डिपॉजिट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया है, एफसीएनआरबी की तरह एक स्वैप होती है, स्वैपिंग को क्या किया, विंडो ओपन कर दिया आरबीआई ने। आरबीआई टेम्पररी लिफ्ट्स इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन एफसीएनआरबी एनआरई डिपॉजिट। बेसिकली कोई भी अकाउंट हो, उसमें अगर पैसा हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट क्यों करता है, तो इंटरेस्ट ज्यादा मिले। तो बेसिकली इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं बैंक, तो इसके लिए जो इंटरेस्ट की सीलिंग थी ना, आरबीआई ने एक सीलिंग लगा रखी थी पहले। उस सीलिंग को आरबीआई ने क्या किया, टेम्परेली 30 सितंबर तक के लिए उठा लिया, लिफ्ट कर लिया गया। ये सब मैटर अभी आपको थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन आप बने रहे दोस्तों, हम अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट क्या होता है। भाई, बैंक अकाउंट तो हम सब खोलते हैं। ये एसबीआई में मेरा बैंक अकाउंट है नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट है, मैंने जाके खोला और डिपॉजिट कर लिया। तो ऐसा अलग क्या है एफसीएनआरबी बी अकाउंट में? तो बेसिकली दोस्तों, जो एफसीआर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट है, बेसिकली वो इंडियन के लिए तो है नहीं, वो इंडियन के लिए नहीं है। इंडिया इंडिया हो गया, ये इंडिया के अलावा जो फॉरेन करेंसी यूएसए में जो कई सारे इंडियन लेते हैं, जैसे कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनआरआई, ओसीआई, पीआई। आज मैं बताऊंगा नहीं इनमें क्या अंतर होता है, ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लेना। लेकिन दोस्तों, भारत के बाहर कई सारे के इंडियन रहते हैं, एनआरआई, ओसीआई, पीआई। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये इंडिया में डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं, इंडिया में डिपॉजिट करते हैं। तो पहला कंसेप्ट तो एफसीएनआरबी का जो पहला कंसेप्ट है, वो है कि ये इंडियन के लिए नहीं है, ये इन नॉन इंडियन टाइप के लिए है, जो इंडियन बाहर रहते हैं उनके लिए। दूसरा दोस्तों, ये जो डिपॉजिट करते हैं ना, ये फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी में। जैसे मैं भारत में अकाउंट खोलता हूं, तो मैं क्या जमा करता हूं, मैं रुपए जमा करता हूं। लेकिन दोस्तों, ये जो बेसिक एनआरआई है या ओसीआई है, जो एफसीआरबी की तरफ जमा करते हैं, ये इंडियन करेंसी में जमा नहीं करते। ये जैसे इसके पास डॉलर है तो डॉलर में जमा करते हैं, पाउंड में जमा कर सकते हैं, या जापानी एन में जमा कर सकते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द ये डिपॉजिट है ना, डॉलर में आता है। तो दोस्तों, ये जनरली है ना, डॉलर में डिपॉजिट करते हैं। चार में तीसरा कंसेप्ट है यहाँ पे ये, कि ये फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी के रूप में आता है। ये डिमांड डिपॉजिट के लिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के रूप में जमा नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जमा होता है। अब इसका क्या बेनिफिट है वो तो हम देखेंगे, लेकिन आपने ये कंसेप्ट देखा, जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बी एफ सी एनआरबी अकाउंट है, ये बेसिकली इंडियन के लिए नहीं है। किसके लिए? तो नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, पर्सनल ऑफ इंडियन कैन डिपॉजिट इन इंडिया इन ए फ्री कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी। बेसिकली जो एफ सी एनआरबी अकाउंट कौन खोलेगा, तो एनआरआई, ओसीआई, पीआई। और डिपॉजिट किसमें करेगा, तो कोई भी फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी, ऐसी विदेशी करेंसी जो फ्रीली कन्वर्टेबल की जा सकती है, उसमें कर सकता है। जनरली दोस्तों, ये डॉलर में आता है, पाउंड में भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डिपॉजिट होती है वो जनरली डॉलर में आती है, क्योंकि आप जानते हो डॉलर क्या है, वो ग्लोबल डिजिटल करेंसी है। पूरी दुनिया में डॉलर का जमाना है। ठीक है बात यहाँ तक। अब इसमें दोस्तों, ये फिक्स टर्म के लिए होती है, मैंने बताया 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी टाइम के लिए आरबीआई परमिट करेगा उतने टाइम के लिए होती है दोस्तों। इट्स सिक्योर डिपॉजिट अगेंस्ट। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात क्या है, देखो, ये एनआरआई होते हैं ना, एनआरआई टाइप के लोग, इनको डर लगता है। ये क्या करते हैं, 100 रुपए डॉलर लेके आए, सपोज करो इंडिया में डिपॉजिट किया बैंक में, तो इनको एक डर लगता है क्या, कि जब ये पैसे लेके जाएंगे तो करेंसी फ्लक्चुएशन का इनको डर लगता है।
सपोज करो अगर ऐसा होता कि ये इंडिया में रुपये में जमा करते, कैसा? जैसे ये एनआरआई है, ए है, इसने क्या किया, इंडियन का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया, $100 जमा किए, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं होता कि डॉलर में जमा नहीं होगी, क्या होता है, रुपये में होते। अब इस टाइम करेंसी रेट चल रही थी, $1 बराबर 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10,000 रुपये जमा करता, यहाँ तक बात ठीक है। आप समझ करो 10,000 रुपये में इसको 5% या 10% इंटरेस्ट मिलता, तो कुछ इसको ब्याज मिलता, हो सकता था इसको 1,000 रुपये ब्याज मिलता, तो टोटल इसको 11,000 रुपये मिलना था, ठीक है। लेकिन इसी टाइम पे क्या हुआ, जब ये पैसा वापस ले जा रहा है, तब ये जो डॉलर था, एक का बढ़ के कितना हो गया, 110 हो गया। अब ये दोस्तों ये बताओ घर पे कितना ले जाएगा? तो घर पे तो ये $100 ले जाएगा, मतलब इसको है ना कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कमाया वो कहाँ चल गया, वो करेंसी फ्लक्चुएशन में चल गया, रुपये गिर गया। अब आप जानते हो रुपये हमेशा गिरता रहता है, तो हमेशा डर लगता है फॉरेनर को कि क्या करूं, मैं यहाँ जमा कराऊं और मैं जब इंटरेस्ट लेके जाऊं तब तक क्या हो जाए, रुपये गिर जाएगा तो मेरा तो बेनिफिट नहीं होगा। तो बेसिकली ये एफसीआर भी जो डिपॉजिट है, ये कंसेप्ट यही है कि यहाँ पर जमा किस में होगा, डॉलर में होगा, और इंटरेस्ट भी डॉलर में मिलेगा। सपोज करो इसने $100 जमा कराया, अब इससे कह दोगे कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा और डॉलर के रूप में। अब आप कितना देंगे, हम आपको $110 ही देंगे, तब इसको मजा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो बेसिकली जो एफसी एनआरबी जो अकाउंट है, वो एनआरआई को मजा दिलाता है। क्या दिलाता है? जो करेंसी फ्लक्चुएशन है, जो रुपये गिर रहा है, उससे ये इनको मजा दिलाता है, उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो आप यहां देखिए, इट्स सिक्योर डिपॉजिट अगेंस्ट करेंसी करेंसी फ्लक्चुएशन। ये डिपॉजिट को क्या करता है, जो करेंसी में फ्लक्चुएट होता है, गिरता बढ़ता रहता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। आप डॉलर में पैसा जमा कराओ और डॉलर में क्या करेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। रुपये का कोई लेन देन नहीं, रुपये गिरे बढ़े उससे आपको कोई लेन देन नहीं है। एक और साथ में इसमें दोस्तों प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो ये होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो टैक्स का ही मजा है, ना इंटरेस्ट पे कोई टैक्स लग रहा, ना प्रिंसिपल पर कोई टैक्स मिला। जब चाहे आप पैसा मतलब जब भी आपका टर्म पूरा हो जाए तो आप पैसा विड्रॉ करके अपने घर ले जा सकते हैं। ये बेनिफिशियल। अब इंडिया का क्या मजा, तो भाई इंडिया का बहुत मजा है इससे। अब इंडिया का क्या, चलो ठीक है, इस एनआरआई का तो मजा है, डॉलर में जमा कर दिया, डॉलर में रिटर्न ले लिया। लेकिन इससे इंडिया को क्या मजा, तो इंडिया को मजा है भाई डॉलर आ रहा है, और डॉलर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ऑयल मंगाना है, तो ऑयल कहां से आएगा, ऑयल के लिए हमको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो इस बार क्या हो रहा है जो दोस्तों, इस अकाउंट के माध्यम से क्या हो रहा है, इंडिया में डॉलर आ रहा है। पर ये टेम्पररी है, कंसेप्ट समझो, टेम्पररी। ये हमने कमाई नहीं, ये हमने कमाई नहीं। सपोज करो आज कोई $100 जमा करा रहा है, तो ये 1 साल 2 साल 3 साल के लिए जितना टाइम के लिए जमा करा, उसके बाद 110-20 डॉलर जो भी इसका इंटरेस्ट बैठेगा वो ले जाएगा। तो एक तरह से ये डॉलर इंडिया में आया नहीं है, ये टेम्पररी है। तो जब जब भी इंडिया को टेम्पररी शॉक होता है, इमरजेंसी होती है, कोई वार हो गया, कोई बात होगी, कोई क्राइसिस आ गई, कोई मंदी आ गई, और इंडिया को लगता है कि इमरजेंसी में हमको क्या चाहिए, इमरजेंसी में हमको डॉलर चाहिए, तब ये दोस्तों इसका हथियार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई इस्तेमाल करता। यहाँ पर अभी क्यों आएंगे, मैंने बता दिया था। जब जब ऐसी स्थिति आएगी कि इंडिया का करेंसी बहुत गिर जाएगी, कोई युद्ध चल रहा है, हमारे पास डॉलर की कमी शॉर्टेज होगी, तब क्या करेंगे, इस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिससे ये एनआरआई क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे इंडिया में पैसे जमा करने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉरेन करेंसी टू इंडिया। भारत को क्या करेगा, फॉरेन करेंसी लेके आता है ये डॉलर में दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जाने, भाई ये एफसीएनआर भी देखो, सीधी सी बात है, ऐसे तो नॉर्मल टाइम पे भी ये ओपन है, क्या नॉर्मल टाइम पे भी ओपन है, कोई मना नहीं कर रहा। अभी कोई इंडिया यहाँ अमेरिका में बैठा है एनआरआई, ये एसबीआई में एफसी ये अकाउंट में पैसा जमा करना चाहता है, तो कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आज की डेट में क्या ये अट्रैक्टिव नहीं है दोस्तों, आज की डेट में क्या ये अट्रैक्टिव नहीं है। इंटरेस्ट रेट कम है, लगभग 3 से 3.5% के आसपास इनको इंटरेस्ट मिल रहा, तो मजा नहीं आएगा। 3-4% तो ये वो अमेरिका में कमा लेंगे, अमेरिकन उसमें निवेश करके, बॉन्ड वगैरह में निवेश करके, तो इसको मजा नहीं आएगा। तो अब मजा लेने में क्या करो, अब हमको चाहिए डॉलर, क्या चाहिए, हमको चाहिए डॉलर, और हमारी गरज है, गरज है तो क्या करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते क्या हो जाएगा, अपने आप ये पे वहां अमेरिका से छोड़ के इंडिया में डॉलर जमा करने लग जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट यही है दोस्तों। तो करंट सिचुएशन आपको पता क्या चल रहा है, यूएस ईरान वार चल रहा है, हालांकि अभी शांति है, लेकिन पिछले 4-6 महीने से यूएस ईरान वार चल रहा था। इससे क्या हुआ, हम सबका क्या हुआ दोस्तों, आप सबको पता है, इंपोर्ट इंक्रीज हो गया, हमारा कॉस्टली हो गया, आप सबको पता। डॉलर जो हमारा क्रूड ऑयल वगैरह मंगाते थे वो महंगा हो गया, साथ में हमारा एक्सपोर्ट भी स्टेगनेंट हो गया। ओवरऑल दोस्तों जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यहाँ से निवेश कर रखे थे वो भी डॉलर लेके भाग रहे। तो ओवरऑल इन तीनों चीजों से क्या हुआ, इंपोर्ट बढ़ गया तो ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे, एक्सपोर्ट कंट्रोल में हो गया या स्टेगनेंट हो गया तो डॉलर आ नहीं रहा। एफपीआई आउटफ्लो जो फॉरेन पोर्टफोलियो ने इन्वेस्ट किया इंडिया में वो बाहर लेके भाग रहे। तो हमारे यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, डॉलर का आउटफ्लो रहा है, इंडिया में जो डॉलर है वो बाहर जा रहे हैं ओवरऑल। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो डिक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो करेंसी है वो गिर रही है, करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। आप सबको पता है
रूपी गिर रहा है, डे बाय डे गिर रहा है, 97 टच कर गया था। हालांकि फिर गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए तो कंट्रोल में आया। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, जब इंडिया में क्या होगा, डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, डॉलर घट जाएंगे तो जाहिर सी बात है रुपए की वैल्यू घटेगी। रुपए की वैल्यू घटेगी तो रुपए गिर रहा था। अब वापस इस रुपए को, घटते हुए रुपए को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग करना तो हमको क्या चाहिए, इंडिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। किसी प्रकार से क्या करनी पड़ेगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो इंडिया बेडली नीड्स डॉलर, जिससे क्या हो, जो हमारा रुपये जो डिक्रीज हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रयास किए। एक प्रयास तो गवर्नमेंट ने किया, जो मैंने बताया था, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था इनकम टैक्स सेक्टर में, आपको पता हो तो, रिमूवल ऑफ एलटीसी टैक्स ऑन एफबीआई इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो फॉरेन पोर्टफोलियो, विदेश से, ये विदेशी है, सपोज करो फॉरेन, यहाँ से जो इंडिया में निवेश कर रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, किसमें, इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, उस पर जो टैक्स लगता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसको रिमूव कर दिया। अब इनको टैक्स नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो इनको क्या होगा, मजा आएगा, तो इंडिया में निवेश करेंगे। तो एक तो ये मजा दिलाया गवर्नमेंट ने, ये एक तो ये प्रयास किया। लेकिन गवर्नमेंट ही क्यों, आरबीआई पीछे नहीं थी। तो आरबीआई ने, आपको पता है भाई, लेटेस्ट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी 5 जून को, 3, 4, 5 जून को हुई थी, 5 जून को दिन में हुई थी। उसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, ऑन 5 जून 2026 आरबीआई अनाउंसमेंट टू बियर फुल एजिंग कॉस्ट ऑन एफसीएनआर बी डिपॉजिट फॉर 3 to 5 ईयर टिल 30 सितंबर 2026। इसको समझेंगे दोस्तों, 5 जून 2026 आरबीआई ने क्या अनाउंसमेंट किया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा दिक्कत क्लियर हो जाएगी कि एफसीएनआरबी डिपॉजिट है, जो भारत में फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट है, ठीक है। यहां तक ये 3 से 5 साल के लिए अगर डिपॉजिट करते हैं 30 सितंबर 2026 तक, 30 सितंबर 2026 तक, तो हेजिंग कॉस्ट कौन वसूल करेगा, हेजिंग कॉस्ट गवर्नमेंट वसूल करेगी। अब आपको इसमें दिक्कत आ रही होगी समझने में, पर फिर भी मैं बताऊं इसमें एक जो मेजर डिसीजन किया गया, वो किया, जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट है 3 से 5 साल के लिए, तो आरबीआई क्या चाहता, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए भाई, 1 साल के लिए छूट नहीं दी, 3 से 5 साल के लिए डिपॉजिट की छूट दी। क्या दी कि 30 सितंबर 2026 तक अगर कोई एफसीआरबी के तहत डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो जो एजिंग कॉस्ट है ना, वो आरबीआई वन करेगा या गवर्नमेंट वन करेगी। अब इसका मैं मतलब आपको देसी भाषा में समझाता हूं। मैंने बताया, पूरी बात आपको बताई। ये फॉरेन से कोई एनआरआई था, ये क्या करेगा, $100 इंडिया में निवेश कर रहा है एफसीएनआरबी के तहत, ठीक है। अब 1 साल बाद इसको मिलना रहा $110 या $105, ठीक है, बात यहां तक। लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने बताया था कि ये प्रोटेक्ट करता है क्या, करेंसी को, करेंसी फ्लक्चुएशन, जो रुपए का डिक्रीज होता है या बढ़ता घटता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि डॉलर में निवेश करेगा, डॉलर में डिपॉजिट करेगा, डॉलर में रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों बैंक को तो मजा नहीं आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास $100 आ रहे हैं, तो इससे तो इसको रुपये में कन्वर्ट करा लिया, ठीक है, बात यहां तक। अब इसको फिर वापस जब इसको $110 देना, तो रुपये को कन्वर्ट करा के डॉलर में देगा। ये तो आप समझ रहे हो ना। फिर समझो बात को, थोड़ा सा टेक्निकल है। ये ए इंडिया में $100 लेके आया, तो $100 आरबीआई क्या करेगा, एसबीआई क्या करेगा, वो उसको रुपये में कन्वर्ट करेगा, 10,000 रुपये कर ले, ठीक है, बात यहां तक। अब जब जाने लगेगा, तब इसको $110 देना है। तो इस टाइम कोई भी रुपये की वैल्यू हुई है, तो लेकिन इसको तो देना $110 दिया, तो रुपये गिर गया, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपने जेब से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होती है दोस्तों, एक हेजिंग कॉस्ट होती है। हेजिंग, हेजिंग मतलब होता है कि भाई बैंक क्या कर लेता है, टाइप कर लेता है किसी से कि आप रुपए गिरे बढ़े, हमको उससे कोई लेन देन नहीं है, आप हमारी हेजिंग कर दो, मतलब ये जो करेंसी घट रही बढ़ रही है उससे हमको प्रोटेक्ट कर दो, आप हमको इस फिक्स रेट पे डॉलर ले लो और इस फिक्स रेट पे डॉलर दे देना। तो इसको कहते हैं हेजिंग कॉस्ट। तो वर्तमान में दोस्तों ये जो हेजिंग कॉस्ट है लगभग 3% है। तो सपोज करो ये जो ए है, फॉरेनर है, इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर रहा है, इसको सपोज करो ओवरऑल, जैसे इंडिया में हमारे पास एफडी के अभी कितने पर इंटरेस्ट रेट चल रही है, 7% चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ फॉरेनर को इंडिया में निवेश कर रहा है, तो 3% तो कहाँ जा रही है, एजिंग कॉस्ट में लग रही है। मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 3% तो एजिंग कॉस्ट के रूप में खर्च कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, 4% इंटरेस्ट दे पाएगा भाई, तो ओवरऑल 7% हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ये कह रही है, ये आरबीआई कह रहा है कि जो ये एजिंग कॉस्ट है 3%, ये कौन वन करेगा, ये आरबीआई या गवर्नमेंट वन करेगी। अब मुझे बताओ, जब ये हेजिंग कॉस्ट गवर्नमेंट वन कर लेगी, तो अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा पाएगा नहीं बढ़ा पाएगा बैंक, तो बैंक जाहिर सी बात है जो फॉरेन डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, और ज्यादा जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट है वो अट्रैक्ट होंगे। कुल मिलाकर कहानी है, तो करंट हेजिंग कॉस्ट है नियर 3%। बैंक्स करेंटली ऑफर 3 से 3.5% इंटरेस्ट रेट, जो इन डिपॉजिट पर लगभग 3 से 3.5-4% के आसपास जो बैंक है वो क्या कर रहा है, इसको इंटरेस्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसका 3% तो कहां खर्च हो रहा है, हेजिंग कॉस्ट हो रहा है। लेकिन अगर अब ये हेजिंग कॉस्ट बैंक के जीरो हो जाएगी,
क्यों हो जाएगी? क्योंकि बैंक की जगह इसको आरबीआई दे देगा। आरबीआई या गवर्नमेंट जो भी है, वो इसको पेमेंट करेगा। जब आरबीआई इसको कर देगा, तो अब इसको बैंक को क्या दिक्कत है? अब ये 3 साढ़े 3% उसको 5% कर सकता है, 6% कर सकता है। तो अभी डिपॉज़िट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, तो इसको और ज़्यादा पैसा यहाँ इंडिया में आउटफ्लो होगा। अब लॉजिक क्या है मैंने बता दिया। गवर्नमेंट क्या करेगी? विल बियर फुल हेजिंग कॉस्ट, जो हेजिंग कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। इससे क्या होगा? बैंक क्या करेगा? जो इंटरेस्ट रेट है एफसीआरबी पे वो बढ़ा देगा। बैंक्स विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन एफसीआरबी डिपॉजिट। अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, तो मजा आ जाएगा एनआरआई को। तो एनआरआई विल डिपॉजिट मोर मनी इन एफसीआरबी अकाउंट। और इससे क्या होगा? इंडिया में दोस्तों ओवरऑल डॉलर इनफ्लो बढ़ेगा, और हमारे जो अभी करेंसी की स्थिति चल रही है वो मजबूत हो जाएगी। दोस्तों ये पूरा मैटर आज का इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।